हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। आज हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क को। तो सबसे पहले लिखते हैं टॉपिक का नाम कॉपी पर, जो कि हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। एनर्जी ट्रांसफ़र होने का एक दूसरा ज़रिया है वर्क। एनर्जी जो है या तो हीट के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है सिस्टम और सराउंडिंग में, या तो वर्क के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है सिस्टम और सराउंडिंग में। तो जो वर्क है वो एक अनदर मोड है ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी का। एनर्जी के ट्रांसफ़र होने का एक दूसरा ज़रिया है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। वर्क डन इज गिवन बाय, जो वर्क डन होता है हमारा W, वो F इंटू एल के बराबर होता है, जहाँ पर जो F है हमारा वो है इंटेंसिटी फैक्टर और जो L है हमारा वो है कैपेसिटी फैक्टर। इंटेंसिटी फैक्टर हमारा जनरलाइज्ड फोर्स होता है और कैपेसिटी फैक्टर हमारा जनरलाइज्ड डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्क होता है, ये हमें पता है, तो वो होगा हमारा वर्क। नाउ हम साइन कन्वेंशंस को समझते हैं। वर्क जो है वो पॉजिटिव होगी अगर वर्क जो है वो सिस्टम पर हो। ठीक है, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर वर्क सिस्टम पर हो तब वर्क हमारा पॉजिटिव होगा। एंड अगर हमारा वर्क जो है बाय द सिस्टम हो, सिस्टम खुद करे, तो वो वर्क हमारा नेगेटिव होगा। एंड अगर हम सिस्टम पे काम करें तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशंस, नए कन्वेंशंस के मुताबिक, एनीथिंग वर्क और हीट, कोई भी चीज वर्क हो या हीट एडेड टू द सिस्टम पॉजिटिव। कोई भी चीज अगर हम सिस्टम को ऐड करेंगे, हीट ऐड करेंगे यानी कि हीट को अब्सॉर्ब करेंगे या वर्क हम सिस्टम पर करेंगे, तो वो जो है वो पॉजिटिव होगा, हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और एनीथिंग वर्क और हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। कोई भी चीज जो सिस्टम लूज करेगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर सिस्टम वर्क करेगा तो वो लूज कर रहा है, या हीट जो है वो बाहर निकालेगा तो वो लूज कर रहा है, वो नेगेटिव होगी। ना हम बुक में देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। वर्क इज अनदर मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। वर्क जो है एक दूसरा जरिया है एनर्जी के ट्रांसफर होने का सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। जो सिस्टम और सराउंडिंग होता है उसके बीच में एनर्जी ट्रांसफर जो है या तो हीट के फॉर्म में होगा या वर्क के फॉर्म में होगा। ये वर्क जो है वो दूसरा जरिया है। Work is said to be done whenever the point of application of force is displaced in the direction of force। और वर्क हुआ है हम तब कहेंगे जब भी कभी जिस पॉइंट पर हमने फोर्स अप्लाई किया है वो जो है डिस्प्लेस करेगा उस पॉइंट को फोर्स के डायरेक्शन में। सपोज इस पॉइंट पर हमने फोर्स अप्लाई किया है, तो ये जो पॉइंट है उसको डिस्प्लेस करेगा, वो लेंथ L, डिस्टेंस L जो है वो मूव करेगा ये फोर्स, तो उसको हम वर्क डन कहेंगे। ठीक है, हमने इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई किया लेकिन कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, ये ऑब्जेक्ट कहीं नहीं गया, तो उसको हम नो वर्क कहेंगे। तब कोई वर्क नहीं हुआ होगा, डिस्टेंस मूव करना चाहिए। अगर F हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड है और L जो है वो डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स, उस डायरेक्शन में जिसमें फोर्स एक्ट करता है, तो वर्क डन जो है W जो है वो फोर्स इंटू लेंथ के बराबर होगा। और ये जो टाइप ऑफ वर्क है उसको हम मैकेनिकल वर्क कहेंगे। अगर F हमारा फोर्स है, L हमारा डिस्टेंस मूव किया है, वो पॉइंट वो ऑब्जेक्ट फोर्स के अप्लाई करने पर, तो वर्क जो है वो F इंटू एल के बराबर होगा। और इस टाइप ऑफ वर्क को हम मैकेनिकल वर्क कहेंगे। उसके साथ साथ दूसरे टाइप ऑफ वर्क्स भी होते हैं और हर टाइप ऑफ वर्क में जो है दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, इंटेंसिटी फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर। इंटेंसिटी फैक्टर हमारा जनरल फोर्स होगा, जनरलाइज्ड फोर्स होगा। कैपेसिटी फैक्टर हमारा जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट होगा, जनरल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जो हमारा वर्क डन है वो इंटेंसिटी फैक्टर इंटू कैपेसिटी फैक्टर के बराबर आएगा। इंटेंसिटी फैक्टर हमारा जनरलाइज्ड जनरल फोर्स है और कैपेसिटी फैक्टर हमारा जनरलाइज्ड
जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है, जनरल डिस्प्लेसमेंट है। साइन कन्वेंशंस की अगर हम बात करें, द लेटेस्ट साइन कन्वेंशंस एज पर रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC कमिटी आर, जो IUPAC कमिटी है उन्होंने एक लेटेस्ट साइन के बारे में बताया है। जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा अगर वर्क जो है वो सिस्टम पर हुआ, और जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा अगर वर्क जो है वो सिस्टम ने किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और पहले जो है वर्क कैसे था, पहले जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता था उसको हम नेगेटिव लेते थे, और वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अभी हम उल्टा लेते हैं, क्यों? ताकि जो है वो हीट के जैसा ही बन जाए। ठीक है, हीट में ऐसा केस होता है, वैसा हमने बनाया है। तो न्यू कन्वेंशन के मुताबिक कोई भी चीज वर्क या हीट अगर हम सिस्टम में ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, एट मतलब पॉजिटिव। एंड अगर हम सिस्टम से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लॉस्ट कर रहा है सिस्टम हमारा वर्क या हीट को, तो वो जो है नेगेटिव होगा। आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ऑन द सिस्टम यानी कि ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव होगा वर्क। अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव होगा हीट। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद कर रहा है तो लॉस्ट हो रहा है, नेगेटिव होगा। एंड उसी तरीके से हीट जब लॉस्ट होती है तो नेगेटिव होता है। जो वर्क और हीट है वो दोनों सिस्टम के बाउंड्री पर होगा। सिस्टम के बाउंड्री जो होता है हमारा सिस्टम, वहां पर वर्क होता है या हीट होता है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज है वो हमें नजर आएगा, ट्रांसफरेंस हमें नजर आएगा वर्क और हीट का। जब भी कभी स्टेट में चेंज आता है तभी हमें वर्क और हीट दिखाई देता है। और वर्क और हीट जो है इज मैनिफेस्टेड बाय द इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग। सराउंडिंग पे जो असर होता है ना, उससे हमें मैनिफेस्ट हमें मिलता है वर्क और हीट। वर्क और हीट जो है वो अलजेब्रिक क्वांटिटीज है, अलजेब्रा XY फॉर्म वाले क्वांटिटीज है। ठीक है, और सराउंडिंग के असर की वजह से वर्क और हीट जो है वो हमें मिलता है, मैनिफेस्ट होता है। तो यही है आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, जिसमें हमने वर्क का फॉर्मूला देखा और साइंस देखे हमने वर्क के। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।